भोला जी वाली कहानी मैं आपको सुना रही थी पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है उसके आगे का। तो गंगा स्नान करने वो लोग जाते हैं, रास्ते में एक वृक्ष आता है। उन लोगों को भूख भी लग रही होती है, व्रत उनका होता ही है। तो वो कहते हैं कि चलो इस वृक्ष के नीचे बैठ के अपन लोग भोजन कर लेते हैं। भोजन वो लोग करने ही वाले होते हैं कि वहां से कहीं से एक महात्मा जी आ जाते हैं। महात्मा जी आते हैं तो भोला जी उनसे कहते हैं, आओ महात्मा जी पधारो और हमारे साथ भोजन ग्रहण करो। महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, मुझे भोजन तो ग्रहण नहीं करना, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लग रहा है। तो अगर आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दे, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो भोला जी कहते, जी क्यों नहीं महाराज जी, आप मेरी ये बैलगाड़ी ले लो। इस बैलगाड़ी से आप हम भी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो आप इसी में एक बैलगाड़ी में बैठ के गंगा स्नान करने चल चलो। और मैं पैदल पैदल चल लूंगा। मैं तो अभी बहुत हष्ट पुष्ट हूँ और मेरे में बहुत ताकत है और मैं पैदल चल सकता हूँ। तो मैं आपके पीछे 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 पैदल पैदल में आ जाऊंगा और आप आराम से बैलगाड़ी में बैठ के और आप आराम से चलो महाराज जी। और एक गाड़ी में भोली जी और देव जी थे। वो अपनी बैलगाड़ी पूरे सामान समेत ऐसी की ऐसी महात्मा जी को दे देता है। और एक आश्चर्य की बात ये देखो कि उसकी भोली जी और देव जी कुछ भी क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं, कोई चेहरे पे शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, बड़े प्रसन्नचित होके जैसे भोला जी ने बोला उसका अनुसरण करते हुए सब चलने लगते हैं। महात्मा जी की बैलगाड़ी आगे आगे, भोला जी गाड़ी के पीछे पीछे, और फिर देव जी की गाड़ी, उसमें भोली जी बैठी है। बढ़िया चलते जा रहे, पुरुषोत्तम मास के भजन करते जा रहे हैं, उनका गुणगान करते जा रहे हैं। काफी दूर तक वो लोग चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में भोला जी के पैर दुखने लगते हैं, तो वो देव जी की गाड़ी भी आगे कर देता है, देव जी की गाड़ी के पीछे हो जाता है। और महात्मा जी से भी कहता है, महात्मा जी आप तो चलो चलो और मैं आ रहा हूँ, आप चलो फिर थोड़ा। वो लोग चलते हैं। चलते 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 बैलगाड़ी की थोड़ी स्पीड तेज रहती है, भोला जी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। बैलगाड़ी आगे निकल जाती, भोला जी को कहीं दिखती नहीं है। अब भोला जी चलते जाते हैं कि चलो मैं देख लूंगा, आगे देख लूंगा। थोड़ी आगे जाते हैं, उनको कहीं गाड़ी नहीं दिखती, गाड़ी आगे निकल गई होती है। आगे जाने का तो उनको दो रास्ते मिलते हैं। दो राह पे जाके वो परेशान हो जाते हैं, कहते क्या करूँ, बैलगाड़ी इस रास्ते गई है कि बैलगाड़ी इस रास्ते गई है। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। हकीकत में वो गलत रास्ता नहीं, सही रास्ता पकड़ते हैं। पर कहानी में आपको ऐसा बताया जा रहा है, अभी आप आगे समझ जाएंगे। जंगल की तरफ भोला जी निकल जाते हैं और जो ये वाला रास्ता था वो गंगा की तरफ जाता था। अब भोला जी जंगल में निकल जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो बहुत घना जंगल है और यहाँ तो कहीं रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। भोला जी इधर से उधर रास्ता खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते। बहुत भटकने के बाद में उनको समझ में नहीं आता है, तो वो थक जाते हैं। थक कर एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने बैठ जाते हैं। जैसे ही वो विश्राम करने बैठते हैं तो पेड़ पर से एक फल ऊपर से भोला जी की गोदी में आके गिरता है। वो फल उठाते, देखते फल है, भूखे थे, व्रत था, बहुत भूख लग रही थी उनको। उनका मन करता है इस फल को मैं खा लूं। फिर सोचते कि नहीं नहीं, क्या पता कैसा फल हो, खाने योग्य है कि नहीं है। तो वो डिसाइड करते कि नहीं, इस फल को मैं नहीं खाता हूँ और मैं किसी से पूछ कर खाऊंगा। तो वो फल को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो वहाँ पे एक शिवालय दिखता है उनको। बहुत पुराना शिवालय रहता है, वहाँ जाते भगवान को प्रार्थना करते, हाथ जोड़ते और उनको बताते कि मैं ऐसे ऐसे प्रभु अपने घर वालों से बिछड़ गया और वो लोग उधर गंगा स्नान के लिए निकल गए और मैं इधर जंगल वाले रास्ते पे आ गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख भी लगी, प्यास भी लगी है और मुझे पेड़ से ये फल मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। भोले बाबा उसकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा की वाणी आती है, भोले बाबा कहते हैं, भोला तुझे ये फल खाना है? तो क्या हाँ। तो भोला वाणी सुनकर भी नहीं चौंकता, वो इतना भोला रहता है कि वो कुछ नहीं समझता, बस भोला था वो तो क्या इसके विषय में तो तुझे ये ना श्री हरि विष्णु भगवान ही बताएंगे कि ये फल खाने योग्य कि नहीं है। तो क्या प्रभु मैं उनसे कैसे पूछूं, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, मुझे उनके पास जाने का रास्ता भी नहीं पता, मुझे कोई मार्ग नहीं पता, मैं किस मार्ग पे जाऊँ, कैसे उनसे पूछूं, मैं क्या करूँ। भगवान कहते तुझे पूछना है उनसे, उनके पास जाना है? तो क्या हाँ प्रभु, वो बता दे तो मैं इसको खा लूँ, तो आप मुझे उनके पास पहुंचा दो। तो भगवान कहते ऐसा कर, तू आग बंद कर। बोला आग बंद करता है। जैसे ही आग बंद करता है, भगवान कहते हैं आग खोल ले। जैसे ही आग खोलता है, वो बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। वैकुंठ लोक में पहुंचता है, वहां उसको विष्णु भगवान दिखते हैं। भोला जी कहते हैं कि भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु ये फल हैगा,
और आप मुझे बता दो, क्या आप मुझे बता दोगे फल मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, ये कौन सा फल है। भगवान भोले की भोलापन देख के बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते, मुस्कुराते हैं और कहते हैं भोला ये तो तेरे भक्ति का फल है, इसे तो तू बहुत अच्छे से खा सकता है। तो इतना भोला है कि भगवान ने प्रसन्न होकर तुझे पुरुषोत्तम मास का ये भक्ति का फल प्रदान किया है, तो उसको खा ले, यहीं बैठ के खा ले। वो वहीं बैठ के फल खा लेता है। जैसे ही वो फल खाता है, वो तो दिव्य फल होता है, उस फल से उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसको एक चमक से दिखने लगती है, सब तरफ उसको सुनहरा सुनहरा सा दिखने लगता है, और उसके अंदर भी एक अलग सी चमक महसूस होने लगती है, तेज दिखने लगता है उसके मुखार बिंद पे। बोला कहता है प्रभु ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो कहते हैं जिसने तुझे यहाँ भेजा है ना वो साक्षात भोले बाबा है, शिव जी, और मैं विष्णु भगवान हूँ। तो भोला बड़ा प्रसन्न होता है, उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। वो दोनों को प्रणाम करता है और कहता है आपकी मुझ पर कृपा हुई भगवान, मैं धन्य हो गया। अब आप मुझे ये और बता रहे कि मेरे वो गंगा तट पे मेरी पत्नी और मेरा पुत्र और वो महात्मा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें कैसे मिलूँ, क्या करूँ। तो क्या देख उधर वो बैठे, तो कह रहे कि ये तो मेरी पत्नी और ये मेरे पुत्र है, और वो महात्मा जी कहाँ गए। तो क्या वो महात्मा जी मैं ही था। बोला मैं ही महात्मा बन के तेरे पास आया था, और मैंने ही तुझसे तेरी गाड़ी ली थी। तू इतना भोला भोला कि तूने तो पूरी भरी गाड़ी मुझे दे दी रे। बोला ऐसा तो कोई नहीं करता। बोला और तेरी बीवी और देवी भोली जी, तो भगवान कहते तेरी भोली जी भी इतनी भोली है और तेरा बेटा भी इतना भोला है, तुम तीनों बहुत भोले हो, इसीलिए तुमको जीवित लोग तो मरने के बाद आते हैं, वो भी कर्मों के अनुसार। कौन कहाँ जाएगा। ये बैकुंठ लोग तो बहुत जन्मों के बाद मिलता है, बहुत भक्ति और पुण्य के बाद मिलता है। ऐसा थोड़ी आज आप राम राम कृष्ण कृष्ण करने लगो और आपको बैकुंठ लोग मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है, और तू तो जीवित अवस्था में आ गया। बोला तेरी तो ऐसी भक्ति है। तो भगवान उसको बताते हैं ये तेरी बैलगाड़ी। तो कहता नहीं नहीं भगवान, ये मेरी बैलगाड़ी नहीं है, ये तो सोने की बैलगाड़ी है। वहां देखता है भोला की बैलगाड़ी पूरी सोने की हो जाती है, और जो बैल रहते हैं उसमें जो आभूषण पहन रखे थे वो भी पूरे सोने के हो जाते हैं, और उसके अंदर जो अनाज रखा रहता है वो भी पूरा सोने का हो जाता है। तो भगवान कहते हैं भोला जी ये तो बैकुंठ लोक का प्रभाव है, यहाँ आके ये सब चीजें तेरी सोने की हो गई है, इसको तू रख ले और तू अब यहीं रह, यहीं पर रह। ये नहीं भगवान, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, आप मुझे वापस पृथ्वी लोक भेज दो और मैं वापस पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ। भगवान कहते अच्छा तो पृथ्वी लोक जाना चाहता है, तो ले आग बंद कर। आग बंद करता है भोला जी, और वो तीनों के तीनों गंगा तट पे पहुंच जाते। जैसे ही आँख खोलते वो तीनों गंगा तट पे पहुंच जाते, आँख खोलते देखते अरे ये तो गंगा तट है। तो फिर वहाँ वो लोग स्नान करने लगते हैं। तो वहाँ बाकी लोग जो स्नान कर रहे होते वो देखते अरे इतनी सोने की बैलगाड़ी और सोने के आभूषण, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति लगता है, बहुत पैसे वाला लगता है, चलो चलो चलकर देखते कहाँ से आया, कौन है। सब उसके पास जाते, कहते अरे आप तो बहुत बड़े पहुंचे हुए बहुत पैसे वाले धनवान व्यक्ति हो, आप कहाँ से आए हो। तो वो कहता नहीं नहीं भैया, मैं कोई धनवान नहीं हूँ और ना मैं कोई पैसे वाला हूँ, मैं यही बगल के गाँव से आया हूँ। और वो उसको पूरी कहानी सुनाते सब लोगों को। सब लोग कहते अरे पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा भी होती है। कि हाँ मैं इसीलिए आया हूँ, भगवान ने तो मुझे बैकुंठ लोक दिया था कि आप वही निवास करो, पर मैं भगवान के पुरुषोत्तम मास की महिमा का गुणगान करने के लिए वापिस से पृथ्वी लोक पर आया हूँ। मैं जाकर सबको बताऊंगा कि देखो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से कितना फल मिलता है। तो इसलिए सबको हर 3 साल के बाद आता है पुरुषोत्तम मास, इसका व्रत करना चाहिए। इसके व्रत करने से ये सब फल मिलता है, और भी बहुत फल मिलते हैं। तो सभी लोगों को पुरुषोत्तम मास का फल व्रत करना चाहिए। जैसे भगवान ने भोला पे कृपा करी वैसे सब पे करे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।